नमस्कार। आपके बीच में समाज का एक और ज्वलंत मुद्दा लेकर के मैं सुभाष शर्मा अपने न्यूज़ चैनल हिमालय दर्पण उत्तराखंड की ओर से और साथ ही साथ यूट्यूब पर जो मैं हमेशा आपके बीच में आता हूं, अपने विचार लेकर फिर से उपस्थित हूं। कल 30 नवंबर को मैंने बहुत कोशिश की कि कोई चैनल तो ये दिखाता होगा, राष्ट्रीय चैनल, वो चैनल जिनको देख करके हम विश्वसनीयता, खबर की विश्वसनीयता स्थापित करते हैं। उनमें से किसी चैनल में तो आ रहा होगा कि वो लाखों किसान किस हाल में हैं जो अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली राजधानी के चारों ओर सीमा पर इस कड़कड़ाती ठंड में बैठे हुए हैं। मगर मीडिया पर तो एक इवेंट चल रहा था और 4 घंटे चलता रहा, 4 से 5 घंटे। बनारस में कितने दीप जल गए, प्रधानमंत्री उस क्रूज में अपनी एंट्री कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह। अच्छा है, देव दीपावली थी, त्योहार है, मनाइए। पर जो किसान है ना, उसका धर्म खेती है, उसका इस देव दीपावली से गुजारा नहीं होता। ये बात राष्ट्रीय मीडिया को न जाने कब समझ में आएगी। मुझे तो कम से कम बहुत बुरा लगा। रात को जाके 10 बजे, लगभग लगभग ठीक उसी समय जिस वक्त कल पूर्णमासी के चांद पर ग्रहण लगा ना, बस उसी वक्त उस कार्यक्रम पर भी ग्रहण लगा। और उसके बाद किसी किसी ने ये दिखाया कि क्या हो रहा है। आपको मालूम है देशवासियों कि वहां किसान मर रहे हैं, ठंड से मर रहे हैं, हृदय गति रुकने से मर रहे हैं। और एक किसान तो ऐसे भी है जिनके जो खुद वहां बीमार हो गए और उनका बेटा सीमा पर शहीद हो गया देश की रक्षा करते करते। एक रिटायर्ड कैप्टन, रिटायर्ड ऑनरेरी कैप्टन, उनकी आंख के नीचे गंभीर चोट आई है। जी, वो जवान भी थे, किसान भी हैं। और पंजाब में तो खास तौर पर ये रिवाज है कि एक बेटा फौज में और बाकी घर में खेती संभालता है। उसकी उसकी चिंता नहीं है किसी को, इसलिए हमने अपना फर्ज समझा। हम सोशल मीडिया है और मेरे जैसे जो अन्य हजारों लाखों सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ईमानदार सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, हमारा ये फर्ज है कि हम देश को बताएं कि बनारस के अलावा इस देश में और भी शहर हैं। इस देश की राजधानी चारों तरफ से घिरी हुई है। इस देश में एनडीए, मोदी जी के गठबंधन का जो प्रचलित नाम है एनडीए, उसके कुछ सदस्य एक एक करके एनडीए से इस्तीफा दे रहे हैं। जी, नागौर से सांसद हैं हनुमान बेनीवाल जी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के एनडीए के सहयोगी हैं। उन्होंने कल आकर के टीवी पर घोषणा करी कि ये तीनों कानून वापस नहीं लिए तो मैं एनडीए छोड़ दूंगा। हाँ, ये उन्होंने पत्र भी लिखा और स्वयं आकर के ये बाइट दी है, कोई अफवाह नहीं है। हरियाणा की सरकार का जो गठबंधन है, वहां के विधायक, उन्होंने एक पशुधन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कह दिया कि मैं ये सरकार छोड़ दूंगा और उन्होंने उस पशुधन बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया। तो राजनीतिक हलचल भी चल रही है। जो संवेदनशील प्रतिनिधि है वो भी बोल रहे हैं लगातार कि हम इस सरकार का साथ नहीं देंगे। और सरकार है कि कहती है कि ये तो वो लोग करा रहे हैं जिन्होंने कभी किसानों के लिए कुछ नहीं किया। आपकी बात मान लेते हैं, चलो किसानों के लिए कुछ नहीं किया, तो इसीलिए तो आपको चुना।
आपको क्यों चुना? आपको इसीलिए चुना, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हम आपका आपका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं देश के और पूरा किसान आपकी तरफ देख रहा है। दिक्कत तब होती है जब आप उनकी समस्याएं सुनने के बाद आप उनको हल देने के बजाय ये कहते हैं ये तो पहले से गड़बड़ है। अरे तो अब 7वां साल आपको भी हो जाएगा भाई, 6.5 साल तो आपको हो गए, तो ये कब तक पहले वाला रोना आप रोते रहेंगे? आपने कहा था किसानों की आय 1.5 गुना कर दूंगा, और करा क्या आपने? आपने एमएसपी हटा दिया। एमएसपी माने मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसी भी अनाज का, किसी भी फसल का ये शुरू से एक परंपरा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार की तरफ से घोषित कर दिया जाता है कि अगर बाजार में इसका भाव खराब हुआ, ये अगर सस्ते रेट पर जाने लगी, तो भी हम क्रय केंद्र बनाएंगे और एक मिनिमम जो इसका रेट है जिसमें किसान कम से कम किसान सस्टेन कर सके, कम से कम किसान बदहाली की तरफ ना जाए, ना हो मुनाफा उसे बहुत ज़्यादा मगर लागत तो निकले, जीवन यापन करने के पैसे तो निकलें, ताकि अगले साल की फसल पर वो अपना ध्यान दे। वो है एमएसपी। और मैं एक जिम्मेदार चैनल हिमालय दर्पण उत्तराखंड का मुख्य संपादक होने के नाते मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, जी फिर दोहराता हूं, मैं बहुत ज्यादा जिम्मेदारी के साथ ये बात दोहरा रहा हूं कि नए कानून में से एमएसपी आपने हटा दिया है मोदी जी। अब आप झूठ बोल रहे हो। आपका जो ट्वीट है कि एमएसपी रहेगा, तो आपने एमएसपी उस नए कानून से जो 3 कृषि बिल आप लेकर के आए उनमें है ही नहीं। क्यों हटाया आपने? आपका जो ट्वीट है ना, वो कानून नहीं है। ट्वीट को कानून नहीं कहते मोदी जी। आपके कानून मंत्री आकर के बताएं, रविशंकर प्रसाद जी, कि क्या ट्वीट को कानून कहते हैं? कि आपने परिभाषा इसकी बदल दी? आपने वो जो बिल है उसमें से एमएसपी शब्द ही हटा दिया, और अब आप कहते हो एमएसपी तो लागू रहेगा। कैसे रहेगा लागू? आप सोच रहे हो कि किसान बिल्कुल कुछ भी नहीं समझता, किसान को शंका नहीं है। आप कहते हो किसान को शक है, किसान को बरगलाया गया। नहीं, किसान बहुत समझदार है। सरकारें बदलता और सरकारें पलटता है, भूल गए आप? मोदी जी, इसके खिलाफ न्यायालय जाने का रास्ता भी आपने बंद कर दिया। मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, क्योंकि हर कोई पूरा कानून नहीं पढ़ता। एक और प्रावधान किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिस पर वो अपनी पीठ स्वयं ही थपथपा रहे हैं। कमाल है, कमाल है। चोरी और सीना चोरी। एक और आपने उसमें जो ब्लंडर किया है वो ये किया है कि अब किसान का व्यापारी के साथ जो समझौता होगा, जिस रेट पर उसको देना होगा, अगर किसान उससे संतुष्ट नहीं है तो किसान न्यायालय नहीं जा सकता। यह भी उसी कानून का हिस्सा है। कोई भारतीय जनता पार्टी के माई का लाल तो आए और बताए कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं। किसान को अगर कोई समस्या है उस एग्रीमेंट से, तो वो सिर्फ एसडीएम के पास जा सकता है। एसडीएम सरकार का हिस्सा है, मगर बहुत ज्यादा दबाव में रहता है। मैं जानता हूं, मैंने बहुत से एसडीएम देखे हैं, बहुत एसडीएम के साथ मैंने काम किया है। वो उनके पास सिर्फ टेलीफोन करके ऊपर के अधिकारियों से सिर्फ सहमति लेने का अधिकार होता है, उनके पास कोई अधिकार नहीं। इक्का दुक्का एसडीएम होते हैं, बहुत सारे तो पटवारी नायब तहसीलदार से प्रमोटेड होते हैं। वो फैसला देगा। न्यायालय नहीं जा सकते। क्यों न्यायालय नहीं जा सकते? ये आपने कानून बना दिया है। आपको यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गूगल में जाइए, पढ़िए, किसी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य से पूछिए कि भाई ये अगर किसान को कोई समस्या हो तो क्या वो कोर्ट जा सकता है इस नए कृषि बिल में? नहीं जा सकता। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और किसान समझता है इस बात को। पंजाब का किसान तो बिल्कुल समझता है। अब समस्या क्यों आएगी?
कल प्रधानमंत्री जी कह रहे थे अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, जो हुआ ही नहीं वो हो गया तो। यार कमाल कमाल है प्रधानमंत्री जी आपका, आप इतने इतने असंवेदनशील हो गए, इतने असंवेदनशील हो गए आप कि आप कह रहे हो कि जो हुआ ही नहीं। मैं बताता हूं क्या क्या हुआ नहीं जो हो सकता है और जो होने वाला है और जो होगा। होगा ये कि अब किसान के घर पर व्यापारी जाएगा, वो वहां उस माल की 2-3 ढेरी बनाएगा, कहेगा ये अच्छी, ये मध्यम और ये खराब। ये खराब तो हुई तुम्हारी, इसे मैं खरीदता नहीं। जो अच्छी है उसका ये भाव दूंगा, जो मध्यम है उसका ये भाव दूंगा। किसान कहेगा भाई मेरा तो आपसे 5 साल का एग्रीमेंट है कि आप मुझसे खरीदोगे, तो वो कहेगा भाई इस भाव खरीदूंगा। भाव पर नरेंद्र मोदी जी आप मौन हैं, आपका बिल चुप है, आपने कहीं उसमें एक शब्द भी नहीं बोल रखा। अपनी अंतरात्मा में झांकिए, ये देखिए कि देहरादून का एक अदना सा पत्रकार, एक जिद्दी पत्रकार आपको चुनौती दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी वालों इस वीडियो को भेजो, कहना आपको चुनौती देने वाले खड़े हो गए हैं, सोशल मीडिया पर खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर आपका नियंत्रण नहीं है, हमें आप खरीद नहीं सकते, हमें आप दबा नहीं सकते, हमें आप डरा नहीं सकते, हम खुला बोलेंगे। और मैं गलत हूं तो मुझे बताइए मोदी जी, 1000 लाख जनता के बीच में आपके पांव पकड़ के बोलूंगा मुझसे गलती हुई। मेरा मेरा मोदी विरोध नहीं है और मैंने ये तय भी करा है कि हिमालय दर्पण में मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर के बोलूंगा, मगर यहां किसानों के साथ खड़े होने की जरूरत है, ये मैं कहना चाहता हूं। और आपको भी किसानों के साथ खड़े होने की जरूरत है। एक हमारे यहां कोई थपलियाल हैं, रोज एक पोस्ट डाल देते हैं, क्या लूं उनका पूरा नाम। वो कहते हैं कि जो किसान दलाली कर रहा है उसके ऊपर थू है, थूकता हूं उस पर। अरे आप भारतीय जनता पार्टी वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अनाज पैदा करने वाले के ऊपर थूकोगे? मोदी भक्ति में तुम इतने पागल हो गए? ये कौन सा तरीका है अभिव्यक्ति की आजादी का? किसान चारों तरफ से दिल्ली को घेर रखा है, आज दिल्ली का आदमी भी घुट रहा है, उसको जरूरी काम से कहीं बाहर जाना हो तो जा नहीं पा रहा। और आप कह रहे हैं कि आपको बरगलाया जा रहा है। वाह, आज करोड़ों देवता उतर के आ गए बनारस में, बनारस की नदियों में। जो अनाज पैदा करने वाला है उससे बड़ा देवता कोई पैदा नहीं हुआ, ये समझ लीजिए। अगर आप उसकी पूजा नहीं कर सकते तो अच्छा नहीं है, ये अच्छे लक्षण नहीं है, ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा हमारा, ये पतन के लक्षण है मोदी जी। चुनाव में आप जीतते रहो, फिर जीत जाओ, हमको उससे परेशानी नहीं है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के, किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता नहीं है, मगर आपसे उम्मीद थी कि इस वक्त आप अपना किया हुआ वादा निभाओगे, मगर आप वादा निभा रहे हो उन लोगों से जो अब रिटेल के व्यापार में आ रहे हैं, जो अब अनाज, सब्जी, फल, दलहन, तिलहन अपने स्टोर में बेचेंगे। और न केवल निभा रहे हो, आपने करके दिखा दिया। आज आपके मित्रों की आमदनी बिल गेट्स से ज्यादा है प्रतिदिन की, प्रति घंटे की, प्रति मिनट और सेकंड की। ये तो आपने करके दिखा दिया। थोड़ा किसानों पर भी सोचिए, ये किसान आपको दुआएं देंगे, आखिर आपके ही सहयोगी आपको छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। कहीं तो आपको सोचना चाहिए, रात को बिस्तर पे सोते वक्त कहीं ना कहीं आपको भी इस पर मनन करना चाहिए। सभी करते हैं, हम भी करते हैं कि आज दिन में मैंने क्या क्या अच्छा काम किया, क्या मेरे से गलतियां हुई, इंसान सोचता ही है। आप क्यों नहीं सोचते आपको अकाली दल ने छोड़ दिया? आप क्यों नहीं सोचते कि आपको हनुमान बेनीवाल छोड़ रहे हैं? आप क्यों नहीं सोचते कि हरियाणा में आपके सत्ता के साझीदार दुष्यंत आपके साथ नहीं है इस मुद्दे पर? वो स्वयं तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी में आनंद ले रहे हैं, लेकिन अपने सहयोगियों से लगातार बुलवा बुलवा कर इस्तीफा दिलवा रहे हैं। मेहरबानी करके वो जो
दिल्ली के चारों तरफ जो किसान बैठे हैं, जिद मत करिए। जिद अच्छी नहीं होती, इसके परिणाम अच्छे नहीं होते। मोदी जी, उनके किसानों से वार्ता करिए और किसानों को सम्मान दीजिए, आपकी जय जयकार करेंगे। और हम भी चाहते हैं कि हमारा देश का किसान हमारे प्रधानमंत्री की जय जयकार करे, हमको सचमुच खुशी होगी। हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री और किसानों के बीच में जो दूरी बढ़ गई है, जो खाई बढ़ गई है, ये खत्म ना हो। ये सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, ये खत्म हो जाए, ये खाई खत्म हो जाए और इनके बीच में कोई ये जो दूरी है, ये दूरी ना रहे और किसान आपकी जय जयकार करे। और किसान की जय जयकार होगी तो आलू जो आज 50 रुपए किलो हमको मिल रहा है ना, जिसके किसान को 6 रुपए 8 रुपए ही मिले, वो किसान को जाएंगे। ये किसान जो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के आज अपनी मांगों के समर्थन में मुट्ठी तान के दिल्ली को घेर करके बैठा है ना, ये आपकी जय जयकार के लिए पूरे दिल्ली में घूम घूम के आपकी जय जयकार करेगा, पूरे देश के मीडिया को बताएगा। उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिनों में आप कोई अच्छा निर्णय लेंगे और अन्नदाता, अन्नपूर्णा की तो मूर्ति ही आपने निकाल ली बनारस में, उसकी पूजा कर ली। अन्नपूर्णा भी अन्न तभी बनाएगी जब अन्नदाता अनाज पैदा करेगा, है ना। मुझे उम्मीद है कि अब मेरी बातों को आप बुरा नहीं मानेंगे। मैं तकलीफ होती है तभी बोलते हैं, अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना मोदी जी, ना मैं चुनावबाज हूँ उस तरह का, मगर व्रत लिया है कि आखिरी सांस तक समाज की लड़ाई को लड़ूंगा। वो मैं लड़ूंगा, मेरा मुंह कोई बंद नहीं कर सकता। तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ मैं बोलूंगा। और मुझे उम्मीद है कि जो 2 सवाल मुख्य रूप से मैंने आज उठाए हैं, एमएसपी और किसी विवाद की स्थिति में कोर्ट ना जाने कि जो प्रावधान आपने इस नए वाले बिल में कर दिया है, इन दोनों पर आप पुनर्विचार करोगे। क्यों भाई, कोई दिक्कत आएगी तो हम कोर्ट जाएंगे, न्यायालय जाएंगे। एसडीएम बस, एसडीएम फाइनल अथॉरिटी, उसके ऊपर के सारे रास्ते किसान के लिए बंद नहीं। इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। ये अलोकतांत्रिक है। मोदी जी भले ही कितने बड़े समर्थन आपको लोकसभा में हो, मगर लोकसभा में समर्थन तो इंदिरा जी को भी था कि नहीं था। उन्होंने कार्यकाल 5 साल के बजाय 6 साल करा दिया था, मगर इतिहास उसको काला कानूनी बोलता है हमेशा। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से 6 साल जब किया था ना इंदिरा गांधी ने, और आपातकाल का बिल पास किया था, उसका अध्यादेश पास किया था, उस वक्त भी उनके पास मेजोरिटी थी, उन्होंने भी पास किया था, मगर कभी उसका समर्थन इस देश ने नहीं किया। इसी तरह से आपके इस बिल का समर्थन भी ये देश नहीं करेगा, आपके पास कितनी बड़ा बहुमत क्यों ना हो लोकसभा में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक हाथ से जय जवान कहता हूं और दूसरे हाथ से जय किसान के लिए मैं अपनी मुट्ठियां तानता हूं। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जब तक अगला वीडियो बनाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि किसानों का, उनकी समस्याओं का, उनकी वाजिब मांगों का हल निकल चुका होगा। आप सबका बहुत बहुत आभार।